हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फिजिक्स गिरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है। तो चुंबकत्व की शुरुआत होती है चुंबक से। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं चुंबक। क्या डाल देते हैं? चुंबक। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो आप, चुंबक क्या होती है? चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों चुंबकीय पदार्थों जैसे आयरन, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, ये सभी हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोबाल्ट या अन्य चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। ठीक है, बल लगाती है। ये तो हो गई बच्चों चुंबक की डेफिनेशन। चुंबक वह पदार्थ है जो किसी चुंबकीय पदार्थों जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट या अन्य चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। आप लोगों ने देखा होगा चुंबक केवल लोहे से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करती है, निकेल से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करती है और कोबाल्ट से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करती है। अगर उसके पास हम कोई दूसरी चुंबक ले जाएं तो उसको आकर्षित भी कर सकती है और प्रतिकर्षित भी कर सकती है। ठीक है, तो चुंबक के कुछ गुण होते हैं, तो यहाँ लिख दो चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, पहला गुण है हमारा, इसमें दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये तो दो ध्रुव हो गए। ठीक है, दूसरा गुण, इसके ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये हमारी कोई चुंबक है। ठीक है, एन और एस, अगर हम इसे बीच में से ब्रेक कर दें तो क्या होगा? दो नए चुंबक बन जाएंगे, उसमें फिर से दो नए ध्रुव प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करें तो इसके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ऐसे यहाँ से इसको ब्रेक कर दें तो फिर से दो चुंबकों में दो अलग अलग ध्रुव हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से
दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। होती। चौथा गुण, गर्म करने पर या पीटने पर चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो सकता है, ठीक है। देखो, ये तो हमारे चुंबक के गुण, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। अगली हेडिंग है बच्चों हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये अलग कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अगली हेडिंग है बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा, देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इनके भी कुछ गुण होते हैं, देखो गुण, इसके गुण है बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर तथा अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। उत्तर की ओर होती है, ठीक है। दे पाए दूसरा गुण, ये पहला हो गया, दूसरा गुण देखो, ये हमेशा बंद वक्र बनाती है, ये हमेशा बंद वक्र बनाती है, ठीक है। तीसरा नियम, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। दो दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। 14 पॉइंट, जहां ये पास पास होती हैं वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र होता है जहां दूर दूर होती है वहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। होती हैं वहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। इतना नोट कर लो पहले, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा भूचुंबकत्व। क्या है? भूचुंबकत्व। देखो भूचुंबकत्व हेडिंग डाल लेता हूं मैं, भू चुंबकत्व, ठीक है। तो देखो भूचुंबकत्व क्या होता है। पृथ्वी के अंदर का तापमान अधिक होने के कारण इसमें धातुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तथा उनके कण आयनित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। आयनित हो जाते हैं। अब देखो तो होता क्या है, पृथ्वी के घूमने की वजह से ये कण गति करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसे भूचुंबकत्व कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे भू चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। देखो पृथ्वी के अंदर का तापमान अधिक है, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो अधिक है, ठीक है। तो इसमें ना धातुएं पिघल जाती है, क्या हो जाती है? पिघल जाती है, ठीक है। तो इसके जो कण है वो आयनित हो जाते हैं,
तो पृथ्वी घूमती है तो इसके साथ ये आवेश भी गति करते हैं, कण भी गति करते हैं। कण कैसे मिलकर बने? आवेश से, ठीक है। तो ये कण भी गति करते हैं। जब आवेश गति करने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम भूचुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। देखो आगे अगली हेडिंग हमारी भौगोलिक अक्ष। जिस अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूमती है उसे भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। भौगोलिक अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग है चुंबकीय अक्ष, ठीक है। वह अक्ष जो चुंबक के ध्रुवों से गुजरता है चुंबकीय अक्ष कहलाता है, ठीक है। कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में ना एक बात तो मैं बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर में ना कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें सिर्फ हमको लिखना ही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाय बाय।